इलेक्ट्रिकल्स, आजमनगर, दरभंगा। प्रोप्राइटर VN प्रसाद। आप हमारे यहाँ से एंकर के ऑल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही भू माफिया और बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। सरकार ने जिन भू माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की सूची प्रवर्तन निर्देशालय ED को भेजी है, उनमें दरभंगा के भू माफिया मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। बहादुरपुर प्रखंड के मोदामपुर एकमी घाट निवासी मोहम्मद रिजवान फिलहाल जेल में बंद है। उस पर जमीन के अवैध कारोबार और धोखाधड़ी से जुड़े लगभग 32 अपराधी मामले दर्ज हैं। आरोप है कि उसने अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर आलीशान मकान बनवाया है और वहां अपने नाम के साथ जदयू के तीर निशान वाली बड़ी तस्वीर लगवाई है। इधर आरोपी के भाई शम्स तबरेज मीडिया के सामने आए और साफ कहा कि उनके भाई के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि संपत्ति दिखाई जा रही है वह पूर्वजों की है। साथ ही स्वीकार किया है कि रिजवान जमीन के कारोबार में सक्रिय था, लेकिन साफ सुथरे कारोबार भी कई बार झूठे साबित हो जाते हैं। ऐसे कहते हुए उन्होंने कई मामलों को साजिश बताया। वहीं एक बड़े व्यवसायी पीड़ित ने सामने आकर गंभीर आरोप लगाए। उनके अनुसार एक जमीन के बदले उन्होंने 60 लाख रुपए दिए थे, जबकि कुल सौदा 5 करोड़ 60 लाख रुपए में तय हुआ था। इसके बावजूद उसी जमीन पर किसी दूसरे व्यक्ति से 1 करोड़ 40 लाख रुपए भी उठाने का आरोप रिजवान पर है। मामला वर्तमान में अदालत में विचाराधीन है। सरकार द्वारा संपत्ति जब्ती की कार्रवाई आगे बढ़ने के बाद पीड़ितों में उम्मीद जगी है कि अदालत के फैसलों के साथ उन्हें उनका पैसा वापस मिल सकता है। जमीन का मामला एक ये है कि एक ज़मीन थी जो रिजवान जी ने बात किया था, नवाब सैयद मोहम्मद नवाब की ज़मीन थी। उस ज़मीन में हम लोगों ने 22 कट्ठा 23 कट्ठा के लगभग वह ज़मीन थी, जिसमें हम लोगों ने 60 लाख रुपया उनको दिया था। एक आदमी से और उसी ज़मीन पर वो 1 करोड़ 40 लाख रुपया लिए हुए थे। बाद में हम लोगों का बैठ करके बातचीत हुई, समझौता हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब अंदरूनी मामला नवाब साहब और रिजवान साहब का क्या था नहीं था, आज तक हम लोग का रुपया फंसा हुआ है और मामला अदालत में चल रहा है। कितना टोटल पैसा कितना फंसा हुआ आप लोग का, दोनों आदमी का, आप लोग के टीम का जमीन पे? हम लोग 2 पार्टनर थे, अरुण जी और हम लोगों का 60 लाख रुपया है। एक और दूसरे जो थे उनका 1 करोड़ 40 लाख रुपया है। दोनों को मिला करके 2 करोड़ रुपया के लमसम फंसा हुआ है। जब्त होने की सूचना है, क्या कहेंगे? जब्त होने की सूचना हमें मिली थी 2-3 दिन पहले कि उनकी संपत्ति को सरकार जब्त कर रही है। अब आशा हम लोगों में जगी है कि उनकी संपत्ति जब्त होगी तो उसमें जो भी रेशियो हमारा बने हमको मिलना चाहिए। यही हम आशा करते हैं सरकार से। उम्मीद भी किरण जगी है? जरूर जगी है। नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार दालका। क्या करते थे आपके भाई जो है, वो करते क्या? वो प्रॉपर्टी का काम करते थे, उसी में उसको फंसाया गया। बहुत सारे लोग हैं जो निर्दोष है, उसको फंसाया गया है। और इस संबंध में कोई नोटिस आया है आप लोग को? नहीं, नोटिस तो कुछ नहीं आया अभी हमें। जैसे मीडिया के थ्रू और लोगों के थ्रू जो हमें मुझे मालूम हुआ कैसे से पेपर में आया है, तो हम लोग तो देख ही रहे हैं कि वो तो कुछ है ही नहीं उसके नाम से। बिहार के टॉप 10 में पहले लिस्ट पे है क्या करेंगे? अब टॉप 10 में है तो आकर के ED अपने देखेगी कि क्या है नहीं है। हम आप तो कुछ बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते। और हमारे बाप दादा की जमीन है। बताया गया है उसमें कि करोड़ों की संपत्ति, करोड़ लाख का वो आरोप लगाया गया। करोड़ों की यहाँ तो 10 रुपया नहीं उसके पास है। जो आदमी 2 साल से जेल में है उसका घर भी चलना मुश्किल है। पैसा रहता तो जेल से बाहर, आज के डेट में जेल से बाहर रहता, और उसके पास तो कुछ है ही नहीं। क्या कहेंगे अपनी तरफ से, आप क्या कहेंगे? तो हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि वो निर्दोष है, उसको कहीं ना कहीं कोई फंसा रहा है। इस पर जो है सरकार से गुहार करेंगे कि जो सही है वो कार्रवाई करे। आपको क्या लगता है कौन लोग ऐसे किए?
अब लोग कोई बड़े ही आदमी हैं जो उसको फंसाया। ईडी कार्रवाई आगे करती है तो क्या आप लोग कोर्ट वगैरह जाएंगे? नहीं, ईडी से तो हमें ये है कि ईडी जो भी कार्रवाई करेगी सही करेगी, हमारे पक्ष में करेगी, जो सही होगा वही करेगी, उसके नाम से जो प्रॉपर्टी होगा वही जब्त करेगी। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं राजा ने भी कुछ गलती की होगी जिसका खमियाजा वो भुगत रहा है? कहीं तो कुछ तो हल्का फल्का था। जमीन का जो भी धंधा करने वाला है वो तो साफ सुथरा धंधा, कहीं जमीन तो होती नहीं है, उसी में उसको फंसाया गया, उसी कारण आज है जेल में है। अब कोर्ट जो आदेश देगी, जो हम लोग उसका बेल के लिए हाई कोर्ट में अपील किए हुए हैं। कितना मुकदमा है उनके ऊपर कोई जमीन से जुड़ा हुआ? टोटल 30-32 के आसपास है। 32 मुकदमा? जी जी। और आपराधिक मुकदमे भी कोई है क्या, या सिर्फ जमीन से जुड़े हुए थोड़ी? नहीं, सब जमीन से जुड़ा हुआ है। आपराधिक में एक वो 302 का लगा हुआ था, मगर वो भी अभी उसमें भी निर्दोषी हैं। नाम अपना बताइए। मेरा नाम शम्स तबरेज उर्फ जुगनू हुआ।